हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था अरब सागरीय शाखा। आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है और यह क्लास नंबर 26 है और ये इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है और मैप से समझेंगे। मैप से सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। आइए देखते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएँ हैं, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागरीय हम लोग देख लिए हैं, दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। आइए समझते हैं, एक एक करके समझ लीजिएगा, आपका सारा का सारा लिखा जाएगा। यह पीटी के साथ मेंस में ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चलिए अब देखते हैं। आपका ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है और यह पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है सबसे पहले किससे टकराती है? मालाबार तट से टकराती है, फिर चले जाती महाराष्ट्र से टकराती है, फिर गिर और मांडव की पहाड़ी से टकराती है और उसके बाद ये पूर्वी घाट के समानांतर पहुंच जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पार करते हुए। और ये पहुंच जाती है कहाँ पे? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी में पहुंच जाती है। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए, अरब सागरीय शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर टकराती है, समझ गए। और यहाँ पे जून से लेकर सितंबर महीने तक बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश होता है यहाँ पे। वहीं इसके पूर्व में कुछ किलोमीटर दूरी है जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, बिल्कुल शांत और सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ये इसके बाद वाले टॉपिक जो मैं बता दूंगा, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है ये सब समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यानी कि जहाँ पे वर्षा नहीं होता है वो क्षेत्र सूखा हो जाता है, समझ गए। मान लीजिए ये पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है, तो पहाड़ के इस साइड ही वर्षा रह जाता है, समझ गए। इस साइड नहीं जा पाता है, हल्का फल्का नमी वाला चल जाता है, लेकिन यहाँ वर्षा नहीं हो पाता है, तो उसी को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो पहले समझ लेते हैं जो टॉपिक है इसके बारे में देख लेते हैं। तो समझ लिए कि कोरोमंडल तट पर बिल्कुल शांत और सूखा रहता है, समझ गए। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर, देखिए ये मैप से समझ लीजिएगा, मैप से क्लियर हो जाएगा। पूर्वी घाट के समानांतर पहुंच जाती है, ठीक है। प्रवाहित होते हुए सबसे पहले मेघालय के शिलोंग जो है, मेघालय आपका जो राज्य है, देखिए तो मेघालय जो राज्य है, यहाँ पे मेघालय त्रिपुरा के बगल में है और बांग्लादेश के ऊपर है। मेघालय जो राज्य है, ठीक है, वहीं पे शिलोंग पठार है, वहीं से टकराती है, समझ गए। शिलोंग पठार ऐसा पहला जो स्थल है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा होता है, समझ गए। वहाँ पे तीन जो पर्वत है, गारो खासी जयंतिया, वहाँ के जनजाति के नाम पर रखा गया है। इन तीनों पहाड़ी के बीच में यानी कि खासी पहाड़ी में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, समझ गए। यहीं पे चेरापूंजी और मासीराम है जहाँ पे 1000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होता है यहाँ पर, समझ गए। तो मालाबार तट पर अरब सागर की जो शाखा है 250 सेंटीमीटर ही वार्षिक होती है, लेकिन इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया यानी कि मासीराम और चेरापूंजी में 1000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, यानी कि सालों भर वर्षा होती रहती है। और मासीराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, जो मासीराम है दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह है, ये समझ में आ गया। तो ये शाखा जो पूर्वी घाट के समानांतर निकल जाती है, ये शिलोंग पठार से टकराती है और गारो खासी जयंतिया है, यहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, खास करके मासीराम और चेरापूंजी में। ये समझ में आ गया। और वही जो आपका जो पश्चिमी घाट है मालाबार तट पर, यहाँ पे 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मासीराम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल, ये तो देख लिए। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा शिलोंग पठार से टकराने के बाद, ये शिलोंग की पठार हो गया। इसके बाद टकराने के बाद असम के सुरमा घाटी, असम जो है यहीं पे असम है, ऊपर देखिए, ऊपर असम के सुरमा घाटी वहाँ पे है। सुरमा घाटी से यानी सुरमा घाटी प्रवेश करती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की घाटी में घुस जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऊपर से, देखिए ऊपर से आती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, तो ब्रह्मपुत्र के घाटी में पहुँच जाती है और बहुत ज़्यादा वर्षा कराती है, समझ गए। और ब्रह्मपुत्र जो घाटी है 3 तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर और पूर्व में हिमालय है, उत्तर पूर्व में हिमालय है इधर, और जो दक्षिण में है शिलोंग का पठार है, उसके बीच में फंसकर यह रहती है और फिर वो आगे निकलती है। 3 तरफ से घिरे होने के कारण बंगाल की खाड़ी की आर्द्र जो हवा है, निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है इसे, समझ गए। यहाँ पे रास्ता नहीं मिल पाता क्योंकि ये घाटी चारों तरफ है, यानी तीनों तरफ घाटी है, इसको रास्ता मिल नहीं पाता है। इसके चलते यह नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। और मैंने आपको बता दिया है कि एडियाबेटिक जो पहाड़ है इसके ऊपर जो उठती है, यहाँ पे वर्षा कराती है, तो एडियाबेटिक तापरास होती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा होती है, समझ गए। ब्रह्मपुत्र घाटी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो शिलोंग पठार से टकराने के बाद, आपका शिलोंग जो पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा, समझ गए, एक दूसरी शाखा हुगली के मुहाने के पास, आपका हुगली नदी जो यहीं पे है, समझ गए, हुगली बंगाल है, हुगली के मुहाने के पास यानी आगे पहुँचती है।
तो हुगली के मुहाने के पास, समझ गए, हुगली के मुहाने के पास उत्तर मैदान में, यानी कि उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, समझ गए, यानी कि झारखंड हो, राजमहल के पहाड़ी हो, सब यहाँ पर प्रवेश करती है। और कलकत्ता होते हुए पटना, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुँचती है। कलकत्ता होते हुए बिहार जो हो गया, उत्तर प्रदेश, कानपुर, ये दिल्ली तक पहुँचती है। दिल्ली आपका मैप हो गया, दिल्ली तक पहुँचती है। तो उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा उत्तर के मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से यानी कि आपका पूरब हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर कलकत्ता से दिल्ली तरफ घटती चली जाती है, यानी कि जो नमी है धीरे धीरे ये प्रवेश करते हुए आगे ख़त्म होते जाती है, समझ गए, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने में हवाओं की नमी घटती चली जाती है। यही कारण है कि कलकत्ता में ज़्यादा वर्षा होता है और दिल्ली में कम होता है। मेंस में भी लिखा जाता है, ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में, समझे। जैसे मैं उदाहरण में देखिए कि जो कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वही पटना में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वही इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 55 से 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती रहती है। तो दिल्ली जो है अंतिम स्थल है, समझ गए, दिल्ली जो है आपका, जो दिल्ली है, दिल्ली अंतिम स्थल है जहाँ बंगाली खाड़ी के जो शाखा आती है वहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। इसके बढ़ने पर हवा में नमी नहीं रहती है, समझ गए, यहीं पे रुकी रहती है। तो यहीं पे राजस्थान का अरावली है, देखिए बीचे बीचे राजस्थान के, यानी देखिए जो आपका राजस्थान का अरावली से टकराती है, लेकिन नमी की मात्रा होती ही नहीं है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में जो बंगाली खाड़ी की शाखा है मार्ग में पड़ता है, लेकिन परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराता नहीं है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, समझ गए। इसका जो कारण है कि जो नमी की मात्रा घट जाती है यहाँ की आते आते, यानी कि दिल्ली से प्रवेश करते हुए अरावली के जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो अरावली का रेंज है, यहाँ पे जो वर्षा आती है यहाँ पे नमी की मात्रा घट जाती है। और राजस्थान जो ITCZ का क्षेत्र है, समझ गए, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इसकी भूमि बहुत गर्म है। इन गर्म भूमि पर राजस्थान के बंगाली खाड़ी की शाखा नहीं पहुँच पाती है, समझ गए। तो हवाएं गर्म होने लगती है और हवाएं गर्म हो जाती है तो हवाएं, यानी कि उसका जो नमी है घट जाता है, जिसके कारण हवाएं राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। इतना समझ में आ गया। यही मेन चीज़ फोकस करना है। यहाँ पर वर्षा चली जाती है, यानी बंगाली खाड़ी की शाखा यहाँ से यहाँ पहुँचती है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। अब समझ में आया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अरब सागर की शाखा जो है राजस्थान में वर्षा इसलिए नहीं करवाती है क्योंकि अरब सागर जो है, यानी कि आपका अरब सागर जो है यहाँ पे समानांतर यहाँ अरावली से निकल जाती है और दिल्ली में जो दोनों टकराती है, यानी कि दिल्ली में रुकी रहती है वर्षा और दोनों टकराती है तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में वर्षा होता है। उत्तराखंड क्षेत्र में बहुत, यानी कि पहाड़ी से टकराता है तो वहाँ पर बहुत देखिए, कभी सुने हैं केदारनाथ में बादल फट गया, बद्रीनाथ में फट गया, तो यही होता है, स्थिति होता है। ज़्यादा नमी की मात्रा आई हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये दोनों शाखा मिलकर दोनों तरफ से वर्षा करती है, यहाँ बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होता है, ये समझ गए। तो अरब सागर का जो शाखा है अरावली के समानांतर निकल जाती है, आपका जो अरावली है इसके समानांतर निकल जाती है, समझ गए। और वही बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली से टकराती है लेकिन नमी की मात्रा बहुत घट जाती है, इसलिए वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। इतना मेंस में भी लिखा पूछा जाता है, राजस्थान सूखाग्रस्त राज्य क्यों है, इसका कारण बताते हैं। ऐसा ही कारण देना पड़ेगा आपको मैं बनाकर, समझ गए। तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर घूम जाती है, मुड़ने का प्रयास करती है, मुड़ जाती है। इस नियम के अनुसार जब बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के मैदान में पहुंचती है, उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और हवाएं हमेशा जो हवाएं हैं शिवालिक श्रेणी में प्रवेश का काम करती है, यानी कि जो हवा है उत्तर भारत में पहुंच जाती है और जो शिवालय से टकराकर यहाँ वर्षा होती है, समझ गए। तो हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर, यानी कि जो आप कई बार मिटाते हैं, देखिए जो हवाओं द्वारा आपका जो शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, दक्षिणी ढाल पर। वही हवाओं के दाहिने ओर जो मुड़ने की प्रवृत्ति के चलते प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी ढाल यहाँ पे जो आपका जो क्या है इसका विंध्याचल पर्वत के साइड में, वहाँ पे उत्तरी ढाल जो बोलते हैं, वहाँ वर्षा नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, समझ गए, वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है और वहाँ पे सूखाग्रस्त है। अब समझ में आया। तो ये आपको कैसे कैसे घूम रहा है, देखिए आपका ये उत्तर पश्चिम यहाँ टकराया, इसके साइड से निकल गया, चला गया आपका सुरमा घाटी से लेके गारो खासी जंतिया में, फिर यहाँ राजमहल पहाड़ी से टकराते हुए आगे बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए पहुँच जाती है कहाँ पे, दिल्ली। और यहाँ से उत्तर जो पश्चिम का जो अरब सागरीय शाखा है ये
आपको गिर मांडव से टकराते हुए आगे निकलती है और जो अरावली के समानांतर निकलते हुए दिल्ली में रुकी रहती है और दोनों टकराते दिल्ली में खूब वर्षा होती है। उत्तराखंड में बहुत वर्षा होती है और लास्ट में यहाँ पंजाब में पहुँचने का स्थल वर्षा का होता है। यही मेन फोकस करना है आपका अरब सागरीय शाखा। मेंस में लिखने के लिए देता है आपको 200 और 250 शब्द में, आप 2-2 पेज लिख सकते हैं इसके बारे में, समझ गया। तो जो मैं बोला हूँ यही नोट्स में लिखा गया है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो 2 शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। चलिए देख लेते हैं, नोट्स भी बता देते हैं आपको। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित, यानी कि पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती है। शिलोंग आपका मेघालय यहाँ पर हो गया, शिलोंग पठार से टकराती है। शिलोंग का पठार 3 जगह वर्षा, यानी कि इससे जो आपका बंगाली खाड़ी की जो शाखा है, तो शिलोंग पठार से, यानी शिलोंग पठार पर 3 जगह वर्षा होती है। एक है गारो, खासी, जैंतिया, तीनों हो गया। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है खासी पहाड़ी पर होता है, यानी कि तीनों जनजाति के नाम पर रखा गया है। खासी पहाड़ी है, इसे मासीराम और चेरापूंजी है, जहाँ पे 1000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती रहती है, यानी कि सालों भर वर्षा होती है। जबकि मालाबार तट अरब सागर शाखा द्वारा 28 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है सालाना। तो मासीराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। बंगाल की खाड़ी की शाखा शिलोंग पठार से टकराने के बाद असम के सुरमा घाटी, असम का सुरमा घाटी यहाँ पे हो गया, सुरमा घाटी में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में घुसती है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी 3 तरफ घाटियों से घिरी हुई है, समझ गए। उत्तर पूर्व में हिमालय है और दक्षिण में शिलोंग है। 3 तरफ घिरे होने के कारण बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाती है। इसके चलते नीचे से उफनाते हुए, यानी कि नीचे से ऊपर जो दम फूलता है तो उफनाते हुए ऊपर की तरफ उठती है और एडियाबेटिक ताप प्राप्त होती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा कराती है। ये शिलोंग पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा जो है हुगली के मुहाने, जो मैंने आपको बताया है गंगा नदी में, कि जो गंगा नदी जाती है तो कलकत्ता में फरक्का बैराज से 2 भागों में निकल जाती है। एक जो मुख्य धारा है चली जाती है कहाँ पे, आपको चली जाती है बांग्लादेश में, और एक धारा निकल जाती है हुगली में, यानी कि जो कलकत्ता शहर में है, शहर होते हुए, तो वही हुगली के मुहाने के पास उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है। यह शाखा पश्चिम बंगाल में होते हुए कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। इतना समझ में आ गया। चलिए, उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा उत्तर भारत के मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि दिल्ली, यानी कलकत्ता से दिल्ली तरफ घटती चली जाती है, यानी कि आपका पूरब हो गया और पश्चिम तरफ घटती चली जाती है, यानी कि जितना नमी होगा उतना ही पानी देगा, तो नमी घटती चली जाती है। यही कारण है कि कलकत्ता में ज़्यादा वर्षा होती है और दिल्ली में कम। जैसे कोलकाता में जो वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, वही पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दिल्ली जो बंगाल की खाड़ी का अंतिम स्थल है, समझ गए, यहीं पे ज़्यादा लास्ट वर्षा रुकी रहती है, जहाँ पर वर्षा होती है। दिल्ली के आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अरब सागर की शाखा राजस्थान में वर्षा इसलिए नहीं करवाती है क्योंकि अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर निकल जाती है। अरावली हो गया, इसके समानांतर निकल जाती है, समझ गया। और वही बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली से टकराती है, लेकिन नमी की मात्रा बहुत ही घट जाती है, इसीलिए वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। इसीलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिने ओर मुड़ जाती है। इस नियम के अनुसार जब बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और हवाएं जो हमेशा शिवालिक श्रेणी में प्रवेश कर जाती हैं, यानी कि हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर वर्षा अच्छी खासी प्राप्त होती है। वही हवाओं के दाहिने ओर मुड़ने की प्रवृत्ति के चलते प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी जो ढाल है वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड जो एरिया है उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है और सूखाग्रस्त हो जाती है। जहाँ सिंचाई संभव है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई संभव अब जो बनाया जा रहा है नदी के माध्यम से, वही सब व्यवस्था किया जा रहा है, इसलिए सूखाग्रस्त है। यानी सिंचाई पहले नहीं होता था, लेकिन अब यह नदी के माध्यम से लिंक परियोजना जो बनाया जा रहा है उसी के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा रहा है, तब जाके वहाँ पानी की व्यवस्था धीरे धीरे किया जा रहा है, समझ गया। तो यही मेन फोकस करना है आपको कि दक्षिण पश्चिम मानसून की है, अरब सागरीय शाखा का अलग टॉपिक रहता है और बंगाली खाड़ी की अलग टॉपिक रहता है। इसको मेंस में लिखने को देता है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी चाहे किसी राज्य में भी दे रहे हैं, ये सब पूछा जाता है। और एक टॉपिक है आपको लौटता हुआ मानसून या मानसून की निवर्तन है, उसको भी बता देंगे।
आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे मैं वृष्टि छाया पर्दे से, इसका एक टॉपिक अलग आता है, यह आपका मानसून का चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवीजन कीजिए बार बार। ओके।